लग रहा है किसकी सरकार बनवा? हमारे योगी जी का बनेगी। अच्छा, योगी जी का बनेगी। जी, धोती खोल के उसको नंगा कर दीजिए और उसी की धोती से पगड़ी बांध दीजिए, वो खुश। रामलला के मंदिर भी बनाया बीजेपी ने और ये लोग खाली लड़ाते हैं। ये मोदी जी के भक्त हैं, जैसे वो फेंकते हैं वैसे ये फेंक रहे हैं। एकदम डायरेक्ट वहीं से तार लिंक है इनका। दारू लिए पैसा मिल रही है और बोरिया साथे काम कर रहे हैं और 100 के पैसे लेने जानते हैं सब लोग। क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं? नहीं आ रहा है। पाएंगी वो भाजपा आज तक नहीं समझ पाई तो आप क्या समझ पाएंगी। भाजपा मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत हिसाब से, ऐसी नई नवेली दुल्हन है कि जो किचन में रोटी कम सेकती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप ग्राउंड सर्वे देख रहे हैं और स्पेशल कवरेज आप एनयूबीटी न्यूज पर देख रहे हैं और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप सभी को पता है भली भांति यूपी इलेक्शन 2022 की तैयारी तो चल रही है और हमारा सर्वे भी दूसरी तरफ चल रहा है। और जहां हम हैं वो अयोध्या विधानसभा लगती है और गांव है रसूलाबाद ये गांव है। और जैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ पर रुकी है उससे पहले तो राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं जोरों शोरों पर। मतलब माहौल ऐसा कि हमें लगा कि यहाँ पर कैमरा ऑन होना चाहिए था, जरूर ऑन होना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं उन्हीं से बातचीत करती हूँ। अब आप बताइए, इधर आ जाइए जरा, आप बहुत बोल रहे थे तो इधर आ जाइए। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनवा? हमारे योगी जी का बनेगी। अच्छा, योगी जी का बनेगी जी, इस बार 2022 में। 2022 में जी, फिर से 17 में उनकी और 2022 में भी उनकी। हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है योगी जी के क्या क्या काम आपको भावे? विकास हुआ है, उजना की नहीं हुआ। विरोधी लोग खाली करते रहेंगे। नहीं ये विरोधी लोग करते हाँ, ये खाली विरोध करें और धरना दें। हाँ, विरोध करें और धरना देकर। इनसे दो कोई बड़ा काम इस क्षेत्र का बतवा दीजिए बस। दो कोई बड़े काम ये बता दें इस बता क्षेत्र दीजिए, इन्हें बता दीजिए, इनके बता दीजिए क्या क्या काम। ये लोग क्या कर रहे हैं, योजना पर जब भाग देते हैं ये लोग जो हमको चोर बनाते हैं सब भाजपा को। ये भ्रष्टाचारी लोग जो हैं ईमानदार सफाई लोग बोलते हैं और अन्य काम किए नहीं है। और रामलला के मंदिर भी बनाया बीजेपी ने और ये लोग खाली लड़ाते हैं। अच्छा, तो बीजेपी ने रामलला का मंदिर बनाया और ये केवल लड़ाते हैं समाज पार्टी का। सवाल ये है कि ये लोग जो है लड़ाते हैं। इनके पास मैडम 4 मुद्दे हैं, भगवान राम, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान। इसके अलावा 5वां मुद्दे नहीं है कोई। इसी 5 मुद्दे पे लोग बहस करते हैं। इसके अलावा 6ठा मुद्दा कोई है ये नहीं है, कोई मुद्दा ना इनके पास। के नाम पे भी घोटाला। 98 रुपए में 5 किलो गेहूं चावल मिलता है और उसमें उस बोरिये में 150 रुपए का तो सिर्फ फोटो तस्वीर छपवा के देश को बेच रहे हैं और इनके पास कुछ नहीं है। सपा गवर्नमेंट में जब अखिलेश यादव को दिक्कत क्यों हो रही है भैया? मोदी जी दे रहे हैं तो। और गरीब को भी तो दिया जा सकता है मैडम, ये पैसा तो गरीब को भी दिया जा सकता है। जैसे लोकल टैक्स पेयर का है, हम लोग टैक्स पे करते हैं, पैसा हमारा है। आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। भैया भाजपा के समर्थक रुकिए जरा, आपके पास भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। इनकी होर्डिंग दिल्ली के जनपथ में जो बस स्टॉप्स हैं वहाँ पे इनकी बड़ी बड़ी फ्लैक्चुअल होर्डिंग्स लगी हुए हैं। बस स्टॉप पे इनका जो है पूरा वो। तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है मैडम? ये सारा पैसा ये रोजगार में तो इन्वेस्ट कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे हैं इसको अपने प्रचार? भाजपा मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत हिसाब से, ऐसी नई नवेली दुल्हन है कि जो किचन में रोटी कम सेकती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है। आपको बीजेपी का कोई काम ही नहीं दिख रहा? काम है ही नहीं, किया ही नहीं है मैडम, किया ही नहीं है तो दिखेगा क्या? क्या कह रहे हैं भैया? 5 साल में बीजेपी सरकार में एक ईंट नहीं रखी गई है पूरे न्याय पंचायत में, पूरे रसूलाबाद न्याय। स्मार्ट सिटी का वादा है ये, जिस अयोध्या में हम खड़े हैं स्मार्ट सिटी का वादा है। तो आपको लगता है कि इतनी जल्दी है? बस वादा ही है, वादा ही है। काम नहीं है, काम दिखता ही नहीं है। देखिए, ये कुछ कह रहे हैं, मैं आपके पास आती हूँ। इनकी बात सुन लेते हैं। हाँ, पानी 4 ढम जाए खरे, इतना पानी भरकर जाए खरे, अपने गांव में पानी इतना जैसे गांठी पर पानी जैसे। गाँव में ये हाल हाँ है? हाँ, ये हाल बात। अच्छा, सड़क वड़क बनी है? कुछ ना पानी। हाँ, महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, ये सब इनके मतलब सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और बच्चे मतलब लाचार हैं, बेबस हैं, उनको मतलब स्कूल बंद है, हर एक ये कहा जाता है कि कानून व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुई है। राम मंदिर बना है, 370 हटी है, रोजगार के बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, राशन को लेकर के भी लग रहे हैं, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं, ये तमाम चीजें हैं जो सरकारें गिनवा रही हैं। ये सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। होल्डिंग लगवा रहे हैं, बोरी में तस्वीर छपवा रहे हैं।
बोरी में तस्वीर छपवा रहे हैं, होल्डिंग लगवा रहे हैं। सारा पैसा जो भी है हम लोग का, ये इन्वेस्टमेंट सारा प्रचार में कर रहे हैं। एक भी पैसा गरीब मजदूर के पास नहीं जा रहा है। अगर मैं आपसे ही बात करती हूँ, अगर आप अगर मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं उस पद पे बैठा हूँ तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? हमें फालतू का काम तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। जैसे आप होल्डिंग छपवा रहे हैं, प्रचार के लिए इतना पैसा खर्च करें, रोजगार होना चाहिए गरीबों के लिए, किसानों के लिए हित में काम होना चाहिए, गांव गली मोहल्ले में काम होना चाहिए। ये सब कुछ हो ही नहीं रहा। कोई दिखा दीजिए कोई काम यहाँ पे। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि है, 2000 दे रहे गरीबों हैं के लिए तो- राशन। 2000 सम्मान निधि की अगर बात करें तो एक धोती पहने हुए आदमी की आप धोती खोल के और उसी की धोती से पगड़ी बांध दीजिए, यही दशा है किसान सम्मान निधि की। केवल यही हुआ? यही दशा है, यही दशा है। उसकी धोती खोल के उसको नंगा कर दीजिए और उसी की धोती से पगड़ी बांध दीजिए, वो खुश। अच्छा, जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, आप लोग अयोध्या में हैं तो मैं पूछ लेती हूँ, जो दिल्ली में बॉर्डर पर बैठे हैं, सटे हुए बॉर्डर पर बैठे हैं यूपी के और दिल्ली के, उन तमाम लोगों को देख करके 5-6 महीने से क्या मन में चल रहा है? वो लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? उनके लिए सरकार कह रही है कि वो बाहर से आए हुए हैं। उनके लिए सरकार का कमेंट आया कि वो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के नागरिक ही नहीं। बताइए, आप यहाँ के किसानों को यहाँ का नागरिक नहीं समझ रहे हैं और उनकी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं। लगता है कि गांव के किसान भी यही चाह रहे हैं कि उनकी जो आवाज वहाँ पर उठाई बिल्कुल चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं। रुपया सम्मान निधि देते हैं साल भर का 6,000 रुपया, ठीक। और 25,000 रुपया किसान अपना खेत रूंधने में लगा दे रहा है। वो कहाँ से जा रहा है? किसान के ही जेब से तो जा रहा है, उसका तो सरकार नहीं दे रही है। यही उदाहरण देख लीजिए। सवाल ये है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। बैरिकेटिंग करने के बावजूद सांड नहीं रुक रहे हैं। बेचारा परती छोड़ दिया है, खेत बोने की स्थिति में नहीं है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लगाए और परती, फिर ऐसे ही छोड़ दिया। मजबूर है, क्या करेगा? मरता क्या ना करता। 29 बार मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं। पशु पक्षियों से ही लड़ता रहे भैया, जो लागत है वो भी नहीं मिलती है, फसल बन जाती है उसके बाद उतना पैसा नहीं मिलता है। उसका सवाल मैडम जी, जैसे मोदी जी योगी जी का काम क्या है, जैसे मुर्गी का पखना नोच दो और दाना चुभाओ, वैसे हमारे जनता को वही हिसाब से मोदी जी चुना रहे हैं। अच्छा, 5 किलो राशन दे रहे हैं, देना भी चाह रहे हैं और नहीं भी। नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। मुर्गी का पंख नोच लिए हैं, उड़ सकती नहीं, कहीं जा नहीं सकती, पीछे पीछे योगी मोदी के पीछे चलती रही। आपके भी संज्ञान में आया होगा, 2 दिन 3 दिन पहले की घटना है। प्रधानमंत्री कुछ करके एक योजना लाए हैं, अन्न योजना करके, ठीक है, जिसमें कोटेदारों के माध्यम से इन्होंने गरीबों को अन्न वितरित किया है। 20 किलो का थैला था और उसमें 5 किलो राशन था। 20 किलो का थैला था और उसमें माननीय मोदी योगी जी का फोटो था, चित्र था, बाकायदा उस पर पूरा एडवर्टाइजमेंट किया हुआ था और उसमें 5 किलो राशन था। आप गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं, उनकी फोटो खिंचवा के होर्डिंगों पर लगा के उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आपको किसने अधिकार दे दिया गरीबों की बेइज्जती करने का? अच्छा, सरकार ये कहती है, हर घर विकास की बात करती है, तमाम ये भी बातें कही जाती है कि ये देश जो है विदेशों में भी कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी छवि बन रही है और जाना जा रहा है कि भाई इंडिया में कुछ हो रहा है, भारत में कुछ हो रहा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री है, एक ऐसा मुख्यमंत्री है। ऐसी चर्चाएं अभी भी चली हैं कि मुख्यमंत्री का नाम हुआ है कि भाई जैसा उन्होंने यूपी संभाला ऐसा कोई नहीं संभाल सकता। ये तमाम चीजें कितना जो है झूठी है और कितनी सच्चाई? मैडम, ऐसा होता है कि जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मैं राष्ट्रवाद की बात करूं और मेरे बच्चे भूखे मरे, ये तो वही दशा है ना। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो और आप अपने अंदर की, अपने जनता की, प्रजा की जो है, मतलब मूलभूत सुविधाओं पे काम नहीं हो, कोई काम नहीं हो रहा है। मैडम, अब योगी जी की सरकार लग रही है या इस बार परिवर्तन लग रहा है? परिवर्तन लग रहा, परिवर्तन 100% होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार सारे मोर्चे पे फेल है। अच्छा, सभी मोर्चों पे फेल है। मोर्चे फेल है। आपने तो खुद ही वोट दिया ना कि भैया राम मंदिर बनेगा सबसे बड़ा। देखिए आप, हाँ, हम अब अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं ना। वोट तो ले लिया, लेकिन इसके बाद हम अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्यों लग रहा है? देखिए राम मंदिर तो बन ही रहा है। राम मंदिर से हमको रोटी मिल जाएगी? राम मंदिर से तो हमको रोटी मिलेगी नहीं। लग रहा है कि राम मंदिर सामने रख करके और सभी चीजों पर पर्दा ढक दिया है। हम अब जनता इनके साथ वोट नहीं करेगी, ये जनता को ठग रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि अगर योगी जी नहीं तो फिर कौन? ये सबसे बड़ा सवाल जनता ही। अखिलेश अखिलेश के ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको भाए हैं? हमारे यहाँ पूर्व विधायक पवन पांडे जी हैं। हमारे यहाँ सड़क का काम हुआ, सारा काम यहाँ समाजवादी के कार्यकाल में हुआ। अच्छा, बीजेपी के कार्यकाल में यही महकम है, एक भी काम बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ क्या बीजेपी भैया पब्लू जी का प्रातः मास्टरी करते हैं। ये टीचर लोग बनते हैं, मास्टर बनते हैं और 100 के पैसे लेने जानते हैं सब लोग।
क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं, मेरे को नहीं आ रहा है। पाएंगी वो भाजपा आज तक नहीं समझ पाई तो आप क्या समझ पाएंगी? वो क्या कहते हैं ये लोग वो आज तक पूरी भाजपा अच्छा, नहीं। मैं नहीं समझ पा रही। लोग चाहिए आप इसमें स्कूल होता है, पढ़ाते हैं, प्रेस करते हैं। पपलू जी का गुरु जी के प्राइवेट स्कूल है, इसको प्राइवेट स्कूल में 100 का पैसा ले जानते हैं। खाली इसके सपा और बसपा, कभी बीजेपी में शामिल, कभी सपा में। ये लोग विरोधी करेंगे, अच्छा। ये विरोध है और कहेंगे कि इस बार लगभग अयोध्या आ चुके जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब भी आए कोई ना कोई पैकेज दिया उन्होंने, लेकिन उनको खुद नहीं पता आज तक उन्होंने अयोध्या में कितना पैसा दिया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर वो एक बार में बता दें। भूल गए होंगे सब कुछ। 101% भूल गए हैं मैडम। तो बड़ी तैयार दिख रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। अरे जहाँ माइक आए तो चुप हो। काम करे जाए तो जो काम ना लगे, मजदूर आदमी खाए बिना मर जाते। अब जो काम तो करना पड़ेगा ना। मिल बना कर काम करी, करनी बस चलाए थी, काम ना लगा, काम कोई नहीं मिल पा ना मिल पा रहा। अच्छा, और कुछ हुआ आपके लिए? पैसा मिलता है, दारू लिए पैसा मिल रही है और मौर्या साथ काम कर रहे हैं। और सुनिए, लग जाइए मौर्या जी के लिए, जो मौर्या जी काम करा रहे हैं मिस्त्री का, उनका है वो बीजेपी का भी काम करा रही हैं। और ये झूठ बोल बढ़कर ये कार्यकर्ता सपा का बिकाऊ लोग है, वो चमचा लोग का है। ये मैडम जी, आप फिर कौन सी पार्टी से हैं? अगर वो बिकाऊ है तो आप किस पार्टी से? हमें बीजेपी, हमारा भी सरकार चल रही है। सब गरीबों पास के लिए ब्लैक करने वाले पर रुक जाइए 2 मिनट। 2 मिनट ऐसे कैसे चुप कर रही हो? आप बड़े नेता हो रहे हैं। मतलब करने अयोध्या चला काम ना, दिन में थक जाए से 2 बजे लौट के थकला, काम ना लगता मजदूर। मुझे इन लोगों की भाषा थोड़ी समझ नहीं आ रही। हाँ, बताइए। मैं एक व्यवसायी, एज ए बिजनेसमैन, मैं ITR भी भरता हूँ, मैं GST भी भरता हूँ, मैं लॉकडाउन में अपनी दुकान भी बंद रखता हूँ। ये बताइए दुकानदारों के लिए इन्होंने क्या किया? इस सरकार में दुकानदारों के लिए इन्होंने क्या किया? टैक्स हम भरते हैं, दुकान भी अपनी बंद रखते हैं, बिल भी भरते हैं हम। हमारे लिए क्या किया गया? आपके लिए क्या करना चाहिए था सरकार को? अगर सरकार से पूछेंगे कि भाई हमारे लिए ये हमारे लिए क्या कर सकती है सरकार? आप सरकार से पूछिए कि हमारे लिए क्या। बिल्कुल आप ही पूछिए, वो तो सवाल हमारा जा ही रहा है और यही सर्वे निकल करके आ रहा है। युवा रोजगार मांग रहा है, गरीब जो है अपनी योजनाएं मांग रहा है। कितनी धरातल तक पहुंची बताइए? क्या धरातल पर पहुँची है? क्या मतलब रोजगार मिला है? किसको रोजगार मिला है? किस बेस पर रोजगार मिला है? बताइए। आज लोग जो हैं अपने ऊपर करते हैं दुकान, अपना रोजगार चलाते हैं, वे स्वयं उसके जिम्मेदार हैं, उसमें कोई किसी का भागीदारी नहीं है। बीजेपी ने कमी कहाँ छोड़ी है? सबसे बड़ी कमी कहाँ छोड़ी है? देखिए, बहुमत की सरकार बनाई है तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर थोड़ा सा आगे आइए, आप बताइए। जब इतनी जनता ने बहुमत की सरकार दी और इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव को जनता देगी। अच्छा, अब भी मैडम जितने लोगों को बच्चों को पास किया गया, सब बच्चों को लॉलीपॉप दिया गया। लॉलीपॉप सब पास हो गए। अब बच्चों से पूछे नंबर कितने पाए हैं, क्या इनकी मेरिट क्या उस लायक है, नौकरी के लायक है, कहीं भी दिखाने लायक है? सबको वही पास हो जाओ, पास हो जाओ, पास हो जाओ। कोरोना भी तो था ना भैया, वो तो हवाला देते हैं। एक बात सुनिए, कोरोना था, कोरोना सब लोग मान लेते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य तो खराब किया ना, नौजवानों की भविष्य तो खराब क्या हुआ। क्या दिक्कतें हैं आपको? दिक्कतें तो बहुत सी दिक्कतें हैं। बताइए तो जरा। दिक्कत तो इतनी है, ना कोई बिजनेसमैन सही से जी रहा है, ना सरकारी जॉब करने वाला सही से जी रहा है। सिर्फ डंडा हो रखा, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन दिखाया सिर्फ करो। योगी जी से संतुष्ट है मतलब आप? योगी जी और मोदी जी, इनका कहना संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट हैं। वो तो अभी कह रहे थे मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरीके से। उनसे मैंने कहा तो आपसे कि 2 काम कोई भाजपा पूछ लीजिए, कोई 2 नहीं काम। पाएंगे बिल्कुल। अरे आप हैं सामने, पूछ लीजिए, गिनवा दे कोई 2। गायब हो गए, गए कहाँ वो? भैया आप बहुत देर से बोल तो बहुत रहे थे, अब आप बताइए, काम बताइए। इसलिए मैं काम बता रहा हूँ। जो अखिलेश यादव 1000 रुपया महीना जो दे रहे थे रोजगार, पिछले में सरकार मुख्यमंत्री थे, ये खाली चीन चिन का गरीबों को नहीं दिया 1000 रुपया, वो सब चीन चिन के ये लोग खाली सपा का एक रोजगार हमारे जो व्यापारी भी करता हूँ 1000 नहीं दिया। योगी जी के काम बताइए। क्षेत्र में सीधे पूछ रहे हैं भाई, काम बताइए बस। इस क्षेत्र का बात कर रहे हैं कि भैया अपने क्षेत्र में खड़े हैं, काम करवाइए। हमारे गांव में हैसा में इंटरलॉकिंग विधायक जी ने लगवाया है। अच्छा, इंटरलॉकिंग वहाँ वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपके विधायक जी खड़ंजा लगवा रहे हैं। विधायक की हैसियत, विधायक निधि की हैसियत काली सड़क देने की होती है, चौड़ी रोड देने की होती है। खड़ंजा लगवाने का काम प्रधान का होता है, जो ग्राम प्रधान होता है।
विधायक ने अपने हिसाब से कितना काम किया? बीजेपी के विधायक है, जरा बताइए। बहुत काम किया। बहुते काम किया। जी। बहुते काम किया तो गिनवा क्यों नहीं रहे? हाँ। बताइए जरा। हाँ। हाँ। अरे बोलिए तो सही, कितना समय मैं लेंगे? काम दूसरे से पार्टी से लेके काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया केंद्र से और फायदा उठाते के कहते हैं मैंने विकास किया। हाँ। हाँ, इसलिए लोगों के पास काम नहीं है, खाली जमानत बचने के लिए नहीं है। आप बताइए आपके पास तक क्या क्या पहुंचा? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कितना सब कुछ पहुंचा? हाँ, इसलिए कोरोना था। बच्चे अगर एक आदमी खत्म हो जाता तो यही बुनियादी लोग कहते हैं कि हमें सुई नहीं लगवाएंगे। ये तो बड़ा सवाल है। जब जो है लॉकडाउन नहीं लगवाते तो कहते हैं कि भैया लॉकडाउन नहीं लगवाया है। कह रहे हैं रोजगार रुका इसलिए क्योंकि कोरोना। शनिवार और संडे लॉकडाउन, और दिन क्या है? उस समय कोरोना नहीं आएगा क्या? समय कोरोना नहीं आता है क्या? जी। मतलब कहीं ना कहीं एक दिखावा हो रहा है जनता के बीच में कि भाई सैटरडे संडे लगा दिया है और दिन खुले हुए घूमे हैं। इसलिए इनके बताइए, और दिन सड़कों पे कोरोना नहीं घूमता है क्या? ये बताइए। नहीं। मतलब सैटरडे संडे मतलब छुट्टी लेकर के आता है क्या कि भाई सैटरडे संडे मेरी छुट्टी है? समाज पार्टी वाले सुनिए। अरे जल्दी सुनाए भाई, आप तो बड़ा समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप बताइए। योगी जी ऐसे लोग ही हैं जो समय व्यर्थ करते हैं। डायरेक्ट ये मोदी जी के भक्त हैं, जैसे वो फेंकते हैं वैसे ये फेंक रहे हैं। एकदम डायरेक्ट वहीं से तार लिंक है इनका। मोदी जी का कहना है कि 70 भाजपा वालों का कहना है कि 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। आप बता दीजिए, आपके पिछले माननीय मोदी जी के 7वां 8वां साल चल रहा है, एक कोई हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाया हो जो कोरोना में काम आया हो, किसी एक हॉस्पिटल का नाम वो बता दें। योगी जी की बात करें, योगी जी की भी वही दशा है। रोजगार के मामले में अगर हम बेसिक बात करें, आप किसी को रोजगार दे नहीं सकते हो तो छीनने का अधिकार आपको नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्र, एक प्रकरण आया था, आपको संज्ञान में होगा, शिक्षा मित्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो समायोजन हुई थी अखिलेश सरकार में उसको निरस्त कर दिया था और कहा था कि यदि सरकार चाहे तो इनको इनके एक्सपीरियंस के आधार पे एक सम्मानजनक मानदेय या फिर सम्मानजनक कुर्सी दे सकती है। इन्होंने कोई सम्मानजनक काम कर कुछ नहीं। वही शिक्षा मित्र जो 40,000 में अयोग्य थे, वही शिक्षा मित्र आज 10,000 में योग्य हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। संविदा कर्मियों की बात करें तो रोजगार सेवक की भी वही स्थिति है। मानदेय बढ़ाने की बात हुई थी, मानदेय नहीं बढ़ा है। रोजगार सेवक इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ये जो अनुदेशक हैं, अनुदेशक 17,000 रुपए इनका मानदेय। के बात करें तो काम कुछ पसंद नहीं है, सच नहीं ना। इनसे क्या दिखेगा? लगता है योगी जी वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है? 1-2 सीट नहीं लग रहा, नहीं एकदम नहीं वापसी कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। कितनी उम्र हो गई है आपकी? 18 साल। 18 साल हो जी। गए। इस बार वोट और समर्थन किसको जाने वाला है? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को समर्थन जाने वाला है। युवा क्यों चाह रहा है कि अखिलेश यादव आए? उनके कार्यकाल में अच्छा काम होता है जी। क्या लगा आपको कि जो अच्छा हुआ उनके कार्यकाल में? जरा वो लोग भी चाहेंगे कि भैया गिनवाइए जरा क्या हुआ। हमारे यहाँ जो काम हुआ है वो सब अखिलेश यादव के मतलब देन है, यहाँ जो भी पांडे के देन है जी। अयोध्या के विधायक मतलब थे पवन पांडे, उनकी देन है जो आज रोड पर लग रहा है कि परिवर्तन होगा। बिल्कुल, बहुत भयानक। बिल्कुल हम लोग अखिलेश यादव ने क्या नहीं दिया है? 108 दिया और 112 दिया, महिला और लाइन दिया, क्या दिया? सब तो अखिलेश ने दिया, बीजेपी ने क्या दिया? एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी हो रहा है कि जो राशन बटता है 5 किलो का, उसमें 20 किलो का कट्टा बना करके प्रचार किया जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, केवल और केवल प्रचार किया जा रहा है। अब आप भी बता दीजिए जल्दी से, क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है, कौन जाने? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। लग तो रहा था भगवा नहीं, भगवा नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवा किसी का खुद का अपना नहीं है, ये हिंदुत्व का है। इसको मैं हिंदुत्व के लिए मान रहा हूँ। पर खास करके लेकिन अगर ये पार्टी नहीं, अगर ये भाजपा खुद को कहती है कि मेरी पार्टी की निशानी है, तो ये उनके सरासर गलत है। और चाचा ने जैसे कहा कि समाजवादी पार्टी को लेकर, वो बात सही है। मतलब हिंदू का ठेकेदार कोई बीजेपी या किसी भी स्पेशल पार्टी को ऐसा नहीं, पर्सनल नहीं मान सकते हैं। मैं पर्सनल नहीं मान सकता हूँ। और जिन्होंने ये चाचा ने कहा, बड़ी अच्छी कही है, जरा ध्यान से। चाचा जी ने कहा कि विकास नहीं है, मैं मानता हूँ योगी सरकार में बहुत विकास हुआ है, क्योंकि जितना अपराध उससे पहले था वो इस समय सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो रही है, सबसे ज्यादा विकास उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो कहा जा रहा है कि चाहे हमने रोजगार दिया हो या ना दिया हो, कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है। किस तरह? ऐसा एक कोई जिला नहीं है जहां विकास का बात वो बता सके। अगर कोई भाजपा का नेता ये बता दे कि हाँ विकास का हर एक जिले में, लेकिन हर एक जिले में हत्याएं जरूर बता सकता है। ये विकास हो रहा है।
जी। इस बार लगता है कि आप आएंगे या क्या लग रहा है, कितनी सीटों पर सिमट करके रह जाएंगी योगी? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आज के टाइम पे इतनी बुरी स्थिति में हारने वाली है। अगर योगी जी खुद अयोध्या से आ जाते हैं तो उनको हारने से और कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ पवन पांडे जी ऐसे हैं जो वहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं कि जो उनको बुरी तरीके से हरा सकते हैं, और A to Z उत्तर प्रदेश में उनको वो अखिलेश यादव खुद उनको हरा सकते हैं। मतलब अखिलेश यादव सीधा कहना कि भैया अखिलेश यादव पर ज्यादा भरोसा है। एक भैया हमारे मिले थे, वो कह रहे थे योगी जी आएंगे ना, क्लियर है? आएंगे जी, आएंगे जी, कुछ भी हो जाए योगी जी आएंगे। उधर समर्थन, हाँ हाँ, इधर लाइए, ढंग से बोलिएगा मैडम जी। इनके लोग से पूछिए कभी इनके पीछे क्यों पड़े, ये तो सवाल खुद पूछ रहे हैं। हम बता रहा हूँ गारिस्तान बनाए मुस्लिम भाई की, अभी भी कह रहे हैं दो जवाब मैं पूछ रहा हूँ। इसके अलावा कोई बात जो गारिस्तान बना है मुस्लिम भाई, कुर्ता मिला है बीजेपी का इनका, उसी लिए इतना गुनगा रहे हैं। ये कह रहे हैं क्या मिला? कुर्ता मिला है, कुर्ता बीजेपी का कुर्ता मिला है। बस दो काम वही हुआ है, दो काम वही हुआ है, बस दो काम। दूसरे के ऊपर चोरी लगाना सपा वाले, और लूट खाकर मंत्री जी का लूट खाए हैं। ये इनका आवाज दिक्कत है भैया। इनका आवाज समाजवादी सरकार में बना था, ये बताते हैं सांसद जी बनवाए हैं। अब बताइए, ठीक, दूसरा आवाज नाराज इसलिए है कि दूसरे आवाज के लिए आवेदन किए थे, वो नहीं हो पाया। ये है लगातार ग्राउंड सर्वे आप देख रहे हैं, अयोध्या से निकल करके आ रहा है। ये तो तय है कि टक्कर बहुत जबरदस्त है, और ये भी तय है जिस युवा ने कुर्सी पर बिठाया है बीजेपी को, वो बहुत हद तक नाखुश दिख रहा है कि भैया रोजगार कहाँ है। और ट्रेंड भी किया था कुछ समय पहले ट्विटर पर हैशटैग मैं भी बेरोजगार, और थालियां भी बजाई गई हैं, तालियां भी बजाई गई हैं। तो अपने अपने अलग अलग अंदाज है, पर यूपी का इलेक्शन बहुत खास होने वाला है, इसीलिए हम वादा कर रहे हैं 403 विधानसभा जरूर जाकर के रहेंगे। देखते रहिए ग्राउंड सर्वे। फिलहाल के लिए नमस्कार।